तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के एक और नए बेहतरीन एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो जिन्नू और चाहिन होती हैं वो अम्यूजमेंट पार्क गए होते हैं मजे करने के लिए। तो अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कोरियन हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा अपने मन में गेट को देखकर सोच रहा होता है ये जो बड़ा सा गेट है वो कुछ ही दिनों में ओपन होने वाला है। एंड आल्सो मैं एक बी रैंक हंटर भी हूँ और इसलिए मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। और वह सोचते सोचते कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाता है और जो बंदा बी रैंक हंटर से टकराया होता है ना, वो बी रैंक हंटर से काफी गुस्से में बोलता है, अबे तू है कौन। और जो उसके सामने होता है ना, वो होता है मुनार्क का बीस्ट, जो कि उसे पता नहीं होता अभी। फिर वो हंटर जो होता है वो मुनार्क से भिड़ने लगता है, इवन वो उसे माफी मांगने को कहता है। अब जो मुनार्क होता है ना, उसे आ जाता है गुस्सा, वो अपना मुंह खोलता है और जो हंटर होता है ना वो उसे ही खा लेता है। और यह सब चीजें ना दूसरे हंटर भी देख रहे होते हैं। और जो मुनार्क होता है ना भाई, उस हंटर को खाने के बाद डकार भी नहीं लेता, लेकिन अब उस जगह हड़कंप मच चुकी थी। और फिर मुनार्क जब बिस्ट जमीन पर पैर रखता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है कि जो दूसरे हंटर होते हैं ना वो दूर दीवार पर टकरा जाते हैं। अब मुनार्क जब बिस्ट रैम्पेज मूड में आ चुका था और वो चिल्लाते हुए सभी को बोलता है कि अब समय आ चुका है तुम सभी हंटर्स को हंट करने का, और मैं अपने नाखूनों और दांतों से तुम्हारे फिल्म से स्किन और फ्लेश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये जो मुनार्क का बिस्ट है ना, इसका शॉर्ट नाम होता है रकान, और इसलिए हम इसे रकान ही बोलने वाले हैं। और वो सभी को चैलेंज करता है उसे रोकने का। लेकिन दूसरी तरफ जो जिन्नू होता है ना, वो अपनी अलग ही दुनिया में होता है। वो चाइन को बोलता है यहीं पास में एक होटल है जहाँ पर अमेजिंग ब्रेकफास्ट मिलता है, और कैसा रहेगा कि हम लोग वहाँ पे जाएं और खाना वाना खा लें। तो चाइन भी बोलती है चलो ठीक है। फिर जिन्नू काजल को समन करता है, जो देखकर चा उसे कहती है मेरे को लगा था कि तुमने कहा था कि यहीं पास में ही होटल है। तो जिन्नू जवाब देता है हाँ, अगर हम लोग इसकी फुल स्पीड से जाएंगे तो हम लोग 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। और अब वो लोग वहाँ से उड़ जाते हैं यही पास के होटल के लिए। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को, जो काफी चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर एक इंट्रूडर घुस चुका है। और फिर मिस्टर वू अपने साथी को बोलते हैं कि क्या कोई कैजुअलिटी हुई है। तो उनका साथी जवाब देता है अभी हम लोग इस मोमेंट पर एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाएंगे। और अभी मिस्टर वू अपने सर पर हाथ रखते हैं। और हाँ गाइस, थोड़ा आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा तो उसे थोड़ा इग्नोर करना यार, क्योंकि बगल में ही काम चल रहा है किसी का। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। हम लोग देखते हैं मिस्टर वू अपने सर पर हाथ रखते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि इस गेट से डील करना ही एक हेडेक का काम था, और पता नहीं यह बिस्ट कहाँ से आ गया इधर। और फिर वो अपने साथी को बोलते हैं कि संगजिनू कहाँ पर है। तो उसका साथी जवाब देता है संगजिनू कॉल नहीं पिक कर रहे हैं। फिर उस जगह एक बंदा और आता है जो चिल्लाते हुए कहता है चेयरमैन एक हंटर उस बिस्ट के अगेंस्ट मैदान में उतर चुका है। और चेयरमैन बोलते हैं क्या वो संगजिनू है। तो फिर उसका बंदा बोलता है नहीं, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि वर्ल्ड क्लास हंटर है, जो कि अभी हमारे एरिया में ही है। और जो बंदा होता है ना, वो कोई और नहीं लिनहार्ट होता है। और इस बिस्ट को देख कर ना वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं इसको हरा सकता हूँ, लेकिन यह जगह वो नहीं होनी चाहिए जहाँ पर मेरा अंत होने वाला है। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसका जो फेथ है ना वो इस बिस्ट को रोक सके, लेकिन तभी साइड से आवाज आती है हटो। और वो जो इंसान होता है ना, कोई और नहीं अपना थॉमस आंद्रे होता है, जो कि लिनहार्ट का सर पकड़ता है और उसे पीछे खींचता है और बोलता है तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं होटल का सीन, जहाँ पर फाइनली अब जिन्नू अपने फोन को पिक करता है और उसे पता चलता है कि सोल के मिडिल में एक बीस्ट रैम्पेज कर रहा है। जो सुनकर बंदा चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर वू यह इम्पॉसिबल है, अभी डंजन ब्रेक होने में कुछ दिन बचे हुए हैं। तो मिस्टर वू जवाब देते हैं हाँ, लेकिन यह बात सच है। और फिर जिन्नू मिस्टर वू से पूछता है उधर अप्रोक्सीमेट कितने बीस्ट होंगे। तो मिस्टर वू जवाब देता है उधर अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं, उधर केवल एक ही बीस्ट है। और यह सुनकर ना जिन्नू और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और जिन्नू को यह भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो बीस्ट है ना कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है, उसने पलक झपकते ही एक इंटायर गिल्ड को वाइप आउट कर दिया है। और थॉमस उससे फाइट कर रहा है इस समय। और इतना सब पता चलने के बाद जिन्नू होता है वो अपने मन में सोचता है कि उसने सभी हंटर्स इंक्लूडिंग थॉमस सभी के शैडो में अपने शैडो सोल्जर को इम्प्लांट कर दिया था। और यह उन्हें ऑर्डर दिया था कि अगर उन्हें कुछ भी अजीब फील होता है तो उसे इन्फॉर्म करे। लेकिन इतना सब हो गया, बट उसके शैडो सोल्जर्स ने अभी कुछ उन्हें बताया क्यों नहीं। एक इंसान जो एक बिस्ट से लड़ रहा है लोगों को बचाने के लिए, जिसने एक इंटायर गिल्ड को ही वाइप आउट कर दिया। और अभी अचानक से बंदे को यह फील होता है कि जो सियाल के अंदर उसके शैडो सोल्जर है ना, उनकी जो प्रेजेंस है ना वो काफी कम हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि कोई सिग्नल के बीच इंटरफेयर कर रहा है। और अभी उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इवन जिन्नू शैडो का यूज करके कोऑर्डिनेट करने के लिए करा करता था, वो सभी अभी जा चुके हैं। और इतना सब पता चलने के बाद बंदे को ऐसा लगता है कि शायद यह कोई मुनास्क हो सकता है। एंड देन वो चेयरमैन वू से पूछता है चेयरमैन वू क्या उस बिस्ट की कोई शैडो है। और फिर हमें पता चलता है कि रकान की कोई शैडो ही नहीं होती, और उसके अंदर एक कोलेसल बिस्ट है जो उसने अपनी इंडिविजुअल शैडो के अंदर छुपा रखी है। और अभी जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो थॉमस की हेल्प करने के लिए आगे जा रहे होते हैं। बट थॉमस चिल्लाते हुए उन सभी को कहता है
वहाँ पे खड़े मत रहो बेवकूफ, वहाँ से जल्दी से सिविलियन को इवैक्यूएट करो। इसके बाद थॉमस बड़ी सीरियस वे में राकान को बोलता है। देखकर ऐसा लग रहा है कि यह जो बीस्ट है वो अपनी औकात नहीं जानता, और जो राकान होता है ना वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। और अभी थॉमस और राकान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और अपने ऑरा को रिलीज करते हैं, और ये जो पैनल होता है ना वो देखने में काफी खतरनाक सा लग रहा होता है। और मुझे तो इस बात की इंतजार है कि जब ये एनिमेट होगा तब कैसा लगेगा यार। और अब सबसे पहले राकान थॉमस पर हमला करता है और उसकी छाती को फाड़ने की कोशिश करता है, बट जो उसका हमला होता है ना वो कुछ ज्यादा असर नहीं करता। और अब थॉमस उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और लगातार मल्टीपल अटैक करता है, और देखकर ऐसा लग रहा होता है ना थॉमस इस फाइट को डोमिनेट कर रहा है। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जोंग को, जो कि अपने साथी से बोलता है कि जो इवैक्यूएशन है वो इतना जल्दी कैसे हो रहा है, तो उसका साथी दबाव देता है। अभी तक हम लोग केवल सिविलियंस को बिल्डिंग के अंदर से रेस्क्यू कर रहे हैं। और फिर जोंग चिल्लाते हुए अपने साथी को बोलता है कि कौन सी गिल्ड उस सिचुएशन से डील कर रही है, तो उसका साथी जवाब देता है व्हाइट टाइगर गिल्ड। और फिंड गिल्ड डिस्पैच हो चुकी है, और जो हंटर है वो ऑल ओवर कंट्री में उस जगह गैदर हो चुके हैं जिस जगह जायंट गेट है, और मैं श्योर हूँ कि वो लोग उस बीस्ट को कुछ ही सेकंड में हरा देंगे। और जो हंटर्स गिल्ड है ना वो वहाँ पे सिविलियंस को रेस्क्यू कर रही है और अब उन्हें उस एरिया से दूर कर रही है। दूसरी तरफ जो जोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि थॉमस आंद्रे जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है वो एक मिस्टीरियस बीस्ट से लड़ रहा है, और अभी बंदे को कोलेसल ऑरा फील हो रहा होता है, जो ऑरा उसने कभी भी फील नहीं किया होता है, इवन जेजू आइलैंड रेड में भी। और फिर वो आसमान की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि पता नहीं किस टाइप का मॉन्स्टर उस जगह मौजूद होगा। और हम लोग फिर देखते हैं राकान को, जो कि दूसरी बिल्डिंग पे जाकर गिरता है, और यह काम कोई और नहीं अपना थॉमस का ही होता है। जिस बिल्डिंग से राकान टकराया होता है ना, अचानक से उस बिल्डिंग पर हलचल होती है और वहाँ से लाइट की स्पीड से राकान निकलता है और थॉमस की तरफ आगे बढ़ता है, और जैसे ही वो उस पर हमला करता है ना, समहाउ थॉमस उसको रोक देता है अपनी पावर्स का यूज करके। एंड इसके बाद थॉमस राकान पे लॉक लगाता है और काफी स्ट्रगल करके उसे ऊपर उठाता है, एंड देन उसे जमीन पर पटक देता है। और जब थॉमस को ऐसा लगता है कि उसने राकान को थोड़ा डैमेज दे दिया है, तभी राकान अनकंफर्टेबल पोजीशन से ही उसके मुंह पर एक किक मारता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है, और जो थॉमस होता है ना वो काफी दूर जाकर गिरता है। फिर राकान थॉमस को देखकर एक डेविल स्माइल देता है, लेकिन दूसरी तरफ थॉमस खुद को संभालता है और बोलता है रिइंफोर्समेंट। और अब उस फाइट के अंदर बाइक और उसकी टीम भी आ जाती है, जहाँ पर बाइक सभी को बोलता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि गेम शुरू हो चुका है, क्या तुम सभी लोग रेडी हो। लेकिन अचानक से उनकी साइड ना एक एक्सप्लोजन होता है, जो देखकर बंदा डर जाता है, और फिर उसकी नजर पड़ती है राकान पर, और उसे देखकर ना वो अपने मन में सोचता है क्या यह वही मैजिकल बीस्ट है जिसके बारे में रिपोर्ट किया गया था। और दूसरी तरफ उसकी नजर पड़ती है थॉमस पे, जहाँ पर वो अपने प्राइम फॉर्म में आ चुका था, और जैसे ही दूसरे लोग थॉमस को देखते हैं वो उसके नारे लगाने लग जाते हैं, बट थॉमस उनको कहता है बेवकूफ जल्दी वहाँ से कवर लो। एंड दूसरी तरफ जो बाइक होता है उस सिचुएशन को देखकर समझ जाता है कि उनके अगेंस्ट जो बीस्ट है ना वो कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है, और उसे जल्दी ही यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना होगा। इसके बाद हम लोग उस मोमेंट को देखते हैं जहाँ पर बाइक राकान के सामने होता है, एंड देन उसे ऐसा फील होता है कि यह एक भेड़िया है, एक खूंखार भेड़िया एक शेर का शिकार करने वाला है, और अभी उसके एनिमल इंस्टिंक्ट उसे कह रहे होते हैं कि वो इस बंदे के साथ कुछ भी मैचअप नहीं करे, नहीं तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। और वो ना काफी डर चुका था इस पॉइंट पे, और फिर बंदा अपने दिमाग का यूज करता है और उस फाइट के अंदर से निकल जाता है। और अब फिर राकान और थॉमस एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, और थॉमस अपने प्राइम फॉर्म में होता है, और राकान ने अपनी पावर्स का यूज करके सभी गाड़ियों को हवा में उड़ा देता है। एंड जो राकान होता है वो सभी कार्स को थॉमस की तरफ फेंक देता है, लेकिन थॉमस अपने एक ही हाथ का यूज करके उन कार्स को दूर कर देता है, एंड देन अपनी कैप्चर स्किल का यूज करता है सभी चीजों को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग राकान को भी। और जैसे ही राकान उसके क्लोज आता है ना, वो उस पे जोरदार पंच दे मारता है, और इस पंच को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अभी थॉमस ने कुछ मारा है, और फिर उसे लगातार मल्टीपल ब्लो राकान पे मार रहा होता है। एंड देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इस बार जो थॉमस है वो डोमिनेट कर रहा है, लेकिन अचानक से उसे कुछ ऐसा अजीब फील होता है, उसे लगता है कि जो विक्ट्री है उसके हाथों से फिसलती जा रही है। जैसे ही थॉमस आखिरी ब्लो देने ही वाला होता है, वैसे ही राकान उसके हाथों को पकड़ता है और खड़ा होते हुए उसे बोलता है मैं सरप्राइज हुआ कि एक फ्रेगमेंट के पपेट के पास इतनी ताकत भी हो सकती है। और फिर वो अपने प्राइम फॉर्म में आ जाता है और उसे कहता है मैं कहता हूँ कि जो तुम्हारी छोटी मोटी चाल है वो खत्म हुई। एंड इसके बाद वो उसके हाथों को क्रश कर देता है और अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए उसे कहता है कि क्या तुम डर गए। और इस पॉइंट पे जो राकान होता है ना, वो काफी खतरनाक लग रहा होता है। और फिर राकान थॉमस के मास्क को फाड़ता है और बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, क्या तुमने अपनी उम्मीदें खो दी। और जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो कुछ भी कर नहीं पाते। फिर राकान की नजर थॉमस के अंदर जो शैडो सोल्जर इम्प्लांट हुआ होता है उस पर पड़ता है, और सबसे पहले उस शैडो सोल्जर को निकालता है और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे कहता है कि तुम इस शैडो सोल्जर के अंदर छुपकर क्या कर रहे
वो, और फिर वह उस शैडो सोल्जर को मार देता है। एंड देन थॉमस का गला पकड़ता है और उसे बोलता है चलो वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने उसे छोड़ दिया था। तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे अपनी ताकत को लेकर, चलो अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। एंड देन वो उसके मास्क को ही ब्रेक कर देता है, बट उसके अंदर कुछ भी होता नहीं। ये चीज राकान को सस्पिशियस लगती है, लेकिन उसके पीछे थॉमस होता है जिसने उसका गला पकड़ चुका है। और फिर थॉमस राकान के गले पर लाक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राकान अपने गले को ही 360 घुमा देता है। एंड देन थॉमस का मुंह पकड़ता है और उसे जोरदार स्मैश दे मारता है और उसे बोलता है मेरे को माफ करना, लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को भूख लगना शुरू हो चुकी है। लेकिन तभी साइड से राकान पे एक हमला आता है जिसको वह डॉज नहीं कर पाता और वो थॉमस से दूर चला जाता है। और यह काम कोई और नहीं अपना लिनहार्ट ही करा था, जो कि थॉमस को बचाने की कोशिश करता है और उस राकान को बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारी मर्जी चलाने नहीं दूंगा। लेकिन राकान के सामने लिनहार्ट को खड़े होने से ना उसकी फट रही होती है, उसे डर लग रहा होता है। बट साइड से फिर थॉमस उसे बोलता है यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम मारे भी जाओगे। और फिर लिनहार्ट बोलता है हाँ यह बात मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी एक हंटर हूँ। और बंदा अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने मन में सोचता है कि मेरे को कोई भी पछतावा नहीं अगर यह मेरे आखिरी घंटे हुए फिर भी, और मैं यही सेम फेथ चूज करूंगा 100 टाइम्स बार बार, और कायरो की तरह सरवाइव करने से बढ़िया एक सम्मान की मौत मरूं। लेकिन दूसरी तरफ राकान को इन सब चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी पावर को रिलीज करता है। एंड इस बार जो उसकी पावर होती है ना वो और भी ज्यादा इनहेंस हो चुकी होती है। एंड दूसरी तरफ जो लिनहार्ट होता है वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा होता है, उसने सही काम किया बट उसकी फटी जा रही थी। और आखिर में राकान लिनहार्ट को खाने के लिए आगे बढ़ता है और अब बंदे को इस पॉइंट पर ऐसा लगता है कि उसने कुछ गलत काम कर दिया। लेकिन अचानक से एक शैडो सोल्जर की एंट्री होती है और वो राकान पर हमला करता है। और जो शैडो सोल्जर होता है ना वो कोई और नहीं काजल होता है और वो राकान को खाने की कोशिश करता है, बट राकान उसे भी फाड़ कर रख देता है। और अभी राकान को समझ नहीं आ रहा होता है कि उधर क्या चल रहा है। और अभी आसमान से एक एंटिटी की एंट्री होती है जो कोई और नहीं अपना संजीनू होता है, जो कि अपने पैरों से उसके सिर पर दे मारता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। और इसके बाद फिर लिनहार्ट के पास आता है और उसे बोलता है मेरे को माफ करना, लेकिन क्या तुम थॉमस को कहीं सेफ जगह ले जा सकते हो, क्योंकि अभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि है राकान। और वो जिनू को बोलता है तो यह बात सच है कि तुम शैडो मोनार्च की शैडो को कैरी करते हो। और अभी जो राकान होता है ना वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका था, जो देखकर जिनू अपने मन में सोचता है कि जो बंदा है वो खून का प्यासा है। और यही नहीं उधर और भी बंदे होते हैं जो, और फिर जो राकान होता है ना वो मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट को बोलता है कैसे यह सुप्रीम बीइंग्स की पावर को इस लेवल पर जनरेट कर सकता है इस ह्यूमन की बॉडी के साथ। तो मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट जवाब देता है उसे इस काम करने के लिए आर्किटेक्ट ने रास्ता ढूंढा था एक, और अब बहुत समय पहले उसने मोनार्क ऑफ शैडो के साथ एक सौदा भी किया था। और फिर जिनू के पीछे एक और मोनार्क की एंट्री होती है जो कि बोलती है क्या मैं इस ह्यूमन की कॉप्स को खा सकती हूँ। और यह जो बात होती है ना वो मोनार्क ऑफ प्लेगस ने बोली थी। और फिर वह यह भी मेंशन करती है कि मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि जो एक अनडेड मोनार्क है उसका स्वाद कैसा होगा। और वो जिनू के सामने जो सिस्टम होता है ना वो सभी के नाम बताना शुरू करता है। एंड एक का नाम होता है मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट और दूसरे का नाम होता है मोनार्क ऑफ फैंग, और जिसको हम लोग मोनार्क ऑफ बीस्ट भी बोल सकते हैं। एंड तीसरी का नाम होता है मोनार्क ऑफ प्लेगस। और अभी जिनू चारों तरफ से घिर चुका था। एंड देन वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, जितने भी मोनार्क्स होते हैं, वो सभी लोग अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं। इसके बाद जिन्बू भी बोलता है कम फोर्थ। एंड देन ऑब्वियस सी चीज होती है, एक तरफ इग्रिस और आयरन समन होते हैं जिनके अगेंस्ट होता है मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट, और दूसरी तरफ जो सभी टैंक्स और काजल होते हैं वो मोनार्क ऑफ बीस्ट के अगेंस्ट समन होते हैं। एंड तीसरी तरफ जो ग्रीड और बेरू होते हैं वो मोनार्क ऑफ प्लेगस के सामने होते हैं। और जो मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट होता है ना वो अपनी आइस मैजिक का यूज करके सभी को वहाँ पे जमा कर रख देता है, इंक्लूडिंग संजीनू। और जो संजीनू होता है ना वो अपनी डैगर को थ्रू उस अटैक को डिफेंड करता है, बट उसके जो शैडो सोल्जर होते हैं ना वो भी फ्रीज हो जाते हैं। और मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट संजीनू से कहता है कि यहाँ पे काफी सारे हैं जो जम चुके हैं और यह लोग ना मेरी परमिशन के बिना एक सिंगल इंच तक मूव नहीं कर सकते। और यह बातें सुनकर जो जिनू का दिमाग होता है वो खराब हो जाता है। एंड सबसे पहले वो अपने डैगर को गैप करता है एंड देन मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट की साइड अपने डैगर को पॉइंट करता है और बोलता है तुम फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। एंड इस पॉइंट पर जिनू होता है ना वो काफी गुस्से में होता है। एंड इसी के साथ जो है अपना एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुमको यह एपिसोड कैसा लगा। एंड आल्सो यह भी बताना कि मैं किस टॉपिक पर और भी वीडियो बना सकता हूँ। तो चलो मिलते हैं किसी और नई एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।